हेलो एवरीबॉडी, आई एम राहुल शर्मा फ्रॉम अरोमा एकेडमी ऑफ एजुकेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वाड्रिलेटरल, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, स्टार्टिंग की थ्योरम हमने डिस्कस की थी। तो आज का जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा मिड पॉइंट थ्योरम, जो आपका कवर करेगा एक्सरसाइज 8.2 को। तो मिड पॉइंट थ्योरम देख लेते हैं आज। चैप्टर हमारा नंबर है 8, चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। और इसमें हम बात करेंगे बेसिकली मिड पॉइंट थ्योरम की। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कहता है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये कहता है दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी। अब इनके मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है, ये हमने इसके मिड पॉइंट ले लिए ई एंड एफ, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। आपको प्रूफ करना है कि ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, E is a midpoint of AB and F is a midpoint of AC। ये आपको क्या है, गिवन है। और आपको प्रूफ क्या करना है? अगर हम प्रूफ की बात करें तो प्रूफ में हमें करना है कि जो EF है वो पैरेलल है BC की, ये इसके पैरेलल है। तो हम यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हम C से एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू AB, ठीक है। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं ड्रॉ ए लाइन, इसे नाम दे देता हूं मैं C, और ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम पॉइंट C which is parallel to BA, ठीक है। एंड हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड लाइन EF which cut the parallel line at point D। हमने क्या किया, इस पॉइंट को आगे तक बढ़ा दिया, इस लाइन को, और ये कहां काट रही है, इसे D पॉइंट पे कट कर रही है। यहां कोई डाउट इसमें? अब हमें इसमें क्या करना है, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम पैरेलल करना स्टार्ट करते हैं, सॉरी कांग्रेस करते हैं। क्योंकि जब हम कांग्रेस करेंगे इसे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी, ये साइड आपस में इक्वल आ जाएंगी, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, इन दोनों लाइनों को अल्टीमेटली पैरेलल करना है। जब पैरेललोग्राम आ जाएगा तो पैरेलल तो अपने आप ही आ जाएगा। पहले आ जाते हैं हम इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल DFC। तो हम बात कर रहे हैं AFE और DFC, इन दोनों ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इन दोनों ट्रायंगल की हम बात करें तो ये साइड इसके बराबर है, AF इक्वल्स टू FC। रीजन क्या आएगा, F इज अ मिड पॉइंट। पहली चीज हमें मिल गई, यहाँ पर एक चीज हमें मिली। अभी हमने क्या बनाया, ये पैरेललोग्राम बनाया, तो ये एंगल क्या होगा, इस एंगल के बराबर आ जाएगा, यानी कि एंगल EAF इक्वल्स टू एंगल GCF के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि हमने क्या किया, इन दोनों लाइनों को पैरेलल किया था। और तीसरी चीज हमें क्या मिल जाएगी, वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल AFE इक्वल्स टू एंगल DFC, ठीक है। ये क्या आ गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहां क्या मिला हमें, एंगल साइड एंगल। तो बाई ASA से हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है AFE वो कांग्रेस है किसके, DFC के। ये DFC के कांग्रेस हो गया। और जब कांग्रेस हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि बाई CPCT यहां पे क्या आ जाएगा कि DC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, DC इक्वल्स टू AE बाई CPCT। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो जब ये दोनों एंगल कांग्रेस हो गए तो क्या होगा, ये वाली साइड इसके बराबर हो गई। तो यहां से कंक्लूजन ये भी आएगा, EF इक्वल्स टू FD, ये भी आएगा बाई CPCT। देखो दोनों ट्रायंगल हमने कांग्रेस प्रूव कर दिए।
तो ये साइड क्या हो गई, इस साइड के बराबर आ गई, और ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे भी आपके पास गिवन था कि AE इक्वल्स टू किसके, EB के, क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट था। तो जब मिड पॉइंट आ गया तो अभी हमने निकाला EF इक्वल्स टू F। तो अभी हमने यहाँ पे क्या करा कि ये दोनों कांग्रेस हो गए, कांग्रेस होगा तो क्या हुआ हमारे पास कि ये साइड इसके बराबर आ गई और ये साइड इसके बराबर, इसका मतलब EB बराबर यहाँ से DB आ जाएगा। तो EB बराबर किसके आ जाएगा, DC के। ये कंक्लूजन हमें यहाँ मिल गया, ठीक है। और ये पैरेलल था ही ऑलरेडी, तो यहाँ से क्या मिल गया आपके पास, BCDE इज अ पैरेललोग्राम। तो ये क्या आ गया आपके पास, पैरेललोग्राम आ गया। और जब पैरेललोग्राम आ गया तो यहां से क्या आ जाएगा, BC पैरेलल किसके आ जाएगा, BC पैरेलल किसके आ जाएगा आपके पास, ED के, ये आप लिख सकते हैं। और ये हमें करना था कि थर्ड साइड के पैरेलल होते हैं, क्योंकि ये हमने क्या कर दिया, पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब पैरेललोग्राम कैसे प्रूव किया, क्योंकि ये लाइन क्या है, पूरे के पैरेलल है, ये साइड इक्वल थी, तो इस साइड की जगह आप रख सकते हैं EB, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गई, पैरेलल आ गई। तो ये क्या बन गया आपके पास, पैरेललोग्राम बन गया। जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो यही आपको करना है। अब देखो पैरेललोग्राम बन गया तो ED पैरेलल टू BC, तो इसका हाफ भी क्या होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं EF पैरेलल टू BC, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, EF पैरेलल टू BC आ गया। अच्छा, एक चीज और लिख सकते हैं, जैसे कि हमने इसे पैरेललोग्राम कहा तो BC बराबर क्या होगा, ED होगा। तो दो रिजल्ट यहाँ से निकल के आएंगे। अब ED को आप क्या लिख सकते हो, डबल ऑफ EF भी लिख सकते हैं। ED को हमने क्या किया, डबल ऑफ EF, क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल है तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो हाफ ऑफ BC इक्वल होगा किसके, EF के। तो यहाँ से देखो दो कंक्लूजन निकल के आते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल है आपके पास और यहाँ पे इसके मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो थर्ड लाइन होगी वो इसके पैरेलल होगी। तो एक कंक्लूजन तो आपको यहाँ से ही निकलता है। और दूसरा कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये जो ये साइड है ये किसकी क्या होगी, हाफ होगी। तो मिड पॉइंट थ्योरम से आपके पास दो कंक्लूजन आते हैं, तो वही यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो BCD इसने भी एक पैरेललोग्राम कर दिया है, जिसमें आपका जो EF है, इन्होंने साइड का नाम लिया हुआ है EF। थ्योरम 8.8 की हम बात कर रहे हैं, EF पैरेलल टू BC, और EF क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ED होगा। तो यह एक किसका, और ED किसके इक्वल है, BC के, तो ये BC का भी हाफ होगा। अगर हम 8.9 थ्योरम की बात करते हैं, 8.9 थ्योरम में कहता है द लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखो यहाँ पे इसका कन्वर्स है एक तरह से। यहाँ पे हम ये कह रहा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। तो ये कह रहा है कि ये जो लाइन हमने थर्ड ड्रॉ की है वो इसके पैरेलल है। अभी तो हमें पैरेलल प्रूफ करना था, अब ये कह रहा है पैरेलल है, तो आपको बताना है कि बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है थर्ड साइड को। तो इसमें भी सेम आपको यही करना है, वो चल रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, E को मिड पॉइंट कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ ये दिखाना है कि F का भी मिड पॉइंट होगा। तो अगेन आपको सेम यही कंस्ट्रक्शन कर लेनी है। यहाँ पर जब आप यहाँ से दोनों को कांग्रेस कर देंगे, यहाँ पे भी ये दोनों कांग्रेस आ जाएंगे, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। मतलब सेम यही चीज है, अल्टीमेटली कांग्रेस हो जाएगा, ठीक है। कांग्रेस हो जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल आएंगी, और ये दोनों साइड जब इक्वल आएंगी तो F क्या कहलाएगा, इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। सेम चीजें हैं, वही सेम इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में भी। अगर आप फिगर देखेंगे 8.17 फिगर आपके पास सामने है, आप ओपन कर सकते हैं बुक में। तो इन द फिगर 8.7 ऑब्जर्व E इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB और लाइन L पासिंग थ्रू द पॉइंट E एंड इज पैरेलल टू BC। तो CM, जो CM साइड है, इज पैरेलल टू BA। तो आपको प्रूव करना है कि जो AF है वो इक्वल है CF बाय यूजिंग द कांग्रेस ऑफ AEF एंड ट्रायंगल CDF। यानी कि इन दोनों को ट्रायंगल को क्या करना है, आपको कांग्रेस करना है। और जब ये कांग्रेस आ जाएगा तो F इज क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट, क्योंकि ये दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो F क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो यहाँ आपको मिड पॉइंट प्रूव करना है कि F भी मिड पॉइंट है। ये आपको मिड पॉइंट दे रखा है तो F भी क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है और अगर E मिड पॉइंट है तो F भी क्या होगा, मिड पॉइंट है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? आ जाते हैं एक्सरसाइज का 8.1। एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, बाकी आप क्वेश्चन पे ट्राई करना है। यहाँ से 8.1 में फिगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में, पहला क्वेश्चन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर। आपको ABCD एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर और उसके मिड पॉइंट दे रखे हैं। क्वेश्चन रीड आउट करें,
क्वेश्चन जब तक देखो क्लियर नहीं होगा, ज्योमेट्री में यही होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें पी क्यू आर ऐसा था मिड पॉइंट है। मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं, ये क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटर है, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट और ये इसका मिड पॉइंट। ये हो गया आपके पास बी, ये हो गया क्यू, ये आर और ये एस, ठीक है। इन्हें हमने जहां ज्वाइन कर दिया और यहां डायगोनल ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटर, पी क्यू आर इज द मिड पॉइंट, एबी बीसी एंड सीडी डीए एसी का डायगोनल। तो शो करना है फर्स्ट पार्ट में आपको कि एसआर पैरेलल टू एसी, और सेकंड पार्ट में करना है कि एसआर हाफ ऑफ एसी। देखो एसआर और एसी, एसआर का है आपका, एसआर ये साइड है और एसी किसकी बात हो रही है, डायगोनल की। तो अभी आपने मिड पॉइंट थ्योरम में कहा है, देखो अगर मैं इस नीचे के पार्ट को भूल जाऊं, आपका ट्रायंगल इस तरह से बन गया, तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कहा था कि अगर ये इसके मिड पॉइंट है, ये अगर इसे मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो लाइन बनी इन मिड पॉइंटों को ज्वाइन करके थर्ड लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो आप लिख सकते हैं कि एसआर पैरेलल टू एसी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अदरवाइज आपका वही पहले वाला तरीका होगा, सेम आप अप्लाई कर सकते हैं जैसा कि हमने थ्योरम में कराया था। ये ट्रायंगल था, ये मिड पॉइंट थे, उसे लाइन को एक्सटेंड करके आप बना सकते हैं, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या आ गया आपके पास, पैरेलल आ गया, तो ये क्या होगा, एसआर एसी का हाफ भी होगा, तो एसआर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी, तो ये भी क्या होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सीधा आप लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम, या फिर आप इसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिगर बना देता हूं दोबारा, कुछ हमारी इस तरह की फिगर थी। ऐसे अगर हम इधर से चले, सेकंड पार्ट में कह रहा है PQ इक्वल्स टू SR, ये आपका PQ था। देखो अगर मैं इस PQ की बात करूं, PQ क्या आएगा, पैरेलल आएगा AC के, और PQ भी क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ AC, क्योंकि अगर इधर से भी ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, जब ये इसके मिड पॉइंट है तो ये दोनों पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तो PQ क्या होगा, हाफ ऑफ AC होगा। तो इसे मैंने इक्वेशन 1 कहा, इसे इक्वेशन 2 कहा। देखो ये भी हाफ ऑफ AC के बराबर है, और ये भी PQ भी हाफ ऑफ AC के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आप क्या लिखोगे, SR इक्वल्स टू PQ। यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट में कहता है PQRS से क्या आ गया, पैरेललोग्राम। देखो अभी आपने क्या कहा, अभी आपने सेकंड पार्ट में प्रूफ किया कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। देखो एक कंडीशन आपको यहाँ पे ये भी मिली थी कि SR पैरेलल टू AC, और इस वाले सेकंड पार्ट के अंदर आपको मिला PQ पैरेलल टू AC। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो SR पैरेलल है AC के और PQ पैरेलल है AC के, तो यहां से क्या आ जाएगा, SR पैरेलल टू PQ। इसे आप इक्वेशन 3 कह दो, इसे 4, तो यहां क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। तो 3 and 4 से क्या आ जाएगा, SR पैरेलल टू PQ। कोई डाउट इसमें, यही आपको यहाँ पे। अब देखो अगर ये अपोजिट साइड पैरेलल है तो ये क्या होंगे, ये दोनों भी पैरेलल ही होंगे, ठीक है। सेम एज क्या आ जाएगा, SP पैरेलल टू RQ। तो जब ये इनकी अपोजिट साइड पैरेललोग्राम है, सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। कोई डाउट इसमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो ये कुछ थ्योरम थी जो हमने डिस्कस करी, इसी के बेस पे अब हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं अबाउट द पैरेललोग्राम। जैसे हमने पढ़ा भी, ये पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल होता है, ठीक है। अगर हम डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल की भी बात करें तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, और डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो रोम्बस होता है, रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, तो उसके जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल पर। सेम डायगोनल ऑफ स्क्वायर भी क्या होता है, इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल। देखो रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते, लेकिन स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर के क्या होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 पे। देखो रोम्बस के डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं 90 पर, ठीक है, और स्क्वायर के भी करते हैं, लेकिन रोम्बस के डायगोनल डिफरेंट होते हैं और स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस आप याद रखना स्क्वायर में एंड रोम्बस में।
क्योंकि देखो स्क्वायर की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर की भी, स्क्वायर की और रोम्बस की दोनों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन दोनों के डायगोनल अलग होते हैं, रोम्बस के डायगोनल अलग अलग होते हैं और स्क्वायर के डायगोनल सेम होते हैं, ठीक है। The line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of it. A line through the midpoint of a side of a triangle parallel to the another side bisect the third side. तो ये जो प्रॉपर्टी आपको गिवन है ना, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, क्योंकि इसी के बेस पे आप एमसीक्यू के आंसर दे पाएंगे या कोई रीजनल असर्शन का रीजन दे पाएंगे। समटाइम क्या होता है, इसके बेस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रोम्बस के और स्क्वायर के डायगोनल में क्या डिफरेंस है, क्या ये कंडीशन इस पे एप्लीकेबल होती है नहीं होती है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। और ज्योमेट्री में जब तक आप लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टी पे, उसकी कंडीशन पे फोकस नहीं करोगे, तब तक आप उसका कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9958301091। थैंक यू।